हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा विद तारा हिंदी। तो आपने ये बात सुनी होगी और फेस भी की होगी, एक्सपीरियंस भी की होगी कि हमने सुना है, देखा है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स लाइफ में होते रहते हैं। बट जो लोग बुरा करते हैं नोइंगली, अननोइंगली की बात अलग है। सम पीपल डू इट नोइंगली, मतलब फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि दे वांट टू हर्ट समवन, चाहे लेस अमाउंट में चाहे ज़्यादा अमाउंट में। हमने देखा है कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं उनकी लाइफ में, वन आफ्टर अदर ब्लेसिंग्स आती रहती हैं। दे आर इन्जॉइंग लाइफ बहुत ही लैविशली, या फिर बहुत अच्छे से उनका काम धंधा सब सही चलता है, बढ़िया चलता है। तो व्हाट इज़ दिस लॉजिक गाइस? तो ऐसा क्यों होता है? नाउ देर आर मल्टीपल लेयर्स टू इट, देर आर मल्टीपल थियोरीज टू इट। एंड एक जो चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जो अच्छे लोग होते हैं, फॉर अ रीज़न हम उनको अच्छे लोग कहते हैं। इन लोगों में एक सेंस ऑफ राइटनेस, रॉन्गनेस होती है। जो ये अच्छे लोग हैं, इन्हें ये पता होता है कि इनसे किसी की तरफ गलती हो गई है, तो मतलब जो कंपस है उनका मोरालिटी को लेकर के, क्या एक्शंस सही हैं, क्या डीड्स, एक्शंस, कौन से कर्म ठीक हैं, कौन से कर्म खराब हैं। मतलब अलग अलग तरीके के कर्म है, कि वाणी के कर्म, के हाथों के कर्म, मतलब लिटरल फिजिकल एक्शंस के कर्म, मेंटल थॉट्स के कर्म, तो अलग अलग कर्म होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना ये ज्ञान होता है कि कौन से कर्म इनहेरेंटली अच्छे हैं, कौन से कर्म इनहेरेंटली खराब है। जैसे किसी के बारे में गॉसिप करना है, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। किसी के बारे में गॉसिप करना, या किसी का नोइंगली ऑन पर्पस किसी तरीके का हार्म करना, फिजिकल हार्म, किसी की चीज़ों का नुकसान करना, उनके बिलोंगिंग्स का नुकसान करना, उनको हर्ट पहुंचाना इमोशनली, फिजिकली तो बहुत ही एविडेंटली हो जाती है, लेकिन इमोशनली हर्ट पहुंचाना या ऐसी एनर्जी भेजना, ईविल आई की, जेलसी की। कई लोग जान के भी करते हैं ये चीज़ें। ओके, ब्लैक मैजिक हो गया। ओके, ब्लैक मैजिक लोग जान के करते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को सुधारने के लिए इस चीज़ का सहारा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। तो वो फ्रॉम प्लेस ऑफ प्योर इविल ये काम करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या होता है, क्यों अच्छे लोगों को कार्मा जल्दी मिलता है और बुरे लोगों को कार्मा मिलता ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस बिलीव करता है ना, हमारे सामने वही रियलिटी क्रिएट होती है। जो अच्छे लोग हैं उनके सबकॉन्शियस में बात बैठी हुई है कि ये एक्शन मैंने अच्छा किया, ये ठीक किया, ये एक्शन मैंने गलत किया। तो वो खुद ही उनका सबकॉन्शियस से बिलीव करता है कि मुझसे एक गलती हुई है एंड आई एम लाइबल टू गेट पनिश्ड। तो इसलिए आप देखोगे अच्छे लोगों को कर्मास मिलते हैं, और बहुत इंस्टेंटली भी मिलते हैं और बहुत जल्दी भी मिल जाते हैं, क्योंकि दे ट्रूली बिलीव इन दी राइट एक्शन एंड रॉन्ग एक्शंस। अगर उनसे कुछ गलत हुआ है तो वो ना अंदर ही अंदर उनके अंदर गिल्ट आ जाएगा कि यार मेरे से गलती हो गई, अब तो मेरे को तो कर्मा मिलेगा इसका, है ना। ऐसी टॉक रहती है लोगों की। बट जो लोग बुरे लोग, सो कॉल्ड बुरे लोग, तो उन लोग को ये होता है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनसे गलती भी हुई है, चाहे वो जान के करें चाहे वो अनजाने में करें। बट चांसेस आर, मेजोरिटी केस में ज़्यादा हाई चांसेस आर कि वो जान के गलतियां करते हैं, एंड दे कीप जस्टिफाइंग इट कि नहीं, मैंने तो इसलिए किया, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वो उनके सबकॉन्शियस तक ये बात पहुंची ही नहीं है, वो कॉन्शियसली इस चीज़ को भी बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि उनसे कुछ गलत हो गया है। बट वन थिंग, जो बंदा आज अब तक की लाइफ में उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे लगता है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं इस लाइफ में, बट फिर भी मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो देखो पास्ट लाइफ में किया होगा, हो सकता है, डेफिनेटली इफेक्ट है तो कॉज रहा होगा। और सबकॉन्शियस रिकॉर्ड करता है, जो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स है, जो एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, वो सब रिकॉर्ड करता है। आप चाहे आज बिलीव नहीं करो, लेकिन आपके जो खराब कर्म है वो पक्के डेस्टिनी बन के आपको आने वाले जन्मों में मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, फिर चाहे आप उस जन्म में साधु रहे हो, आपके सामने आएंगे ज़रूर। तो कर्मा आते हैं घूम फिर के, क्योंकि एक न्याय ऊपर वाले का भी है, एक यूनिवर्स का न्याय भी है, तो उसको कोई एस्केप नहीं कर सकता। लेट्स से आप अपने सबकॉन्शियस के बिलीव और कॉन्शियस माइंड के बिलीव से इस लाइफ में स्किप कर सकते हो बैड इफेक्ट्स ऑफ योर बैड एक्शंस। बट आप क्यों कह रही हूँ मैं, आपने, सॉरी, अ पर्सन, आई एम वेरी सॉरी टू रेफर द एज आप। कोई पर्सन इस लाइफ टाइम में बाईपास कर सकता है, बट आने वाले लाइफ टाइम में फिर उसको मिलेगा ज़रूर। उसे चाहे ये लगे उस पर्सन को कि यार मैंने तो इतना गलत गलत कर लिया, तब भी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, गलत तो होता ही नहीं होगा, लॉ ऑफ कर्मा कुछ। और वो गलत काम करते चले जाते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं गलत काम।
तो ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो मिलती है, कार्मा घूम के आता है। तो एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू से कि सबकॉन्शियस माइंड है जो ये कार्मास को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है, हमारी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसलिए जो अच्छे लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये बिलीव करने लग जाते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है तो वी आर लायबल टू गेट पनिश्ड एंड कार्मा विल गेट टू अस। तो इसलिए उनकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख ज़्यादा रहते हैं एंड क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स चाहे हम जान के नहीं करें बट कई बार हो जाती है गलती, ठीक है। गलती पर कंट्रोल नहीं है अपना, लेकिन हाँ, एक बार हो गई, 2 बार हो गई, लेसन लर्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आगे से एक ही तरीके की गलती ना हो, है ना। तो दैट इज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड लेसन्स। बट हाँ, गलती होना ह्यूमन नेचर में है, उसको हम कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो दैट बीइंग सेड, इट एक्सप्लेन्स अ लॉट कि व्हाई गुड पीपल गेट karma मोर क्विकली एंड उनकी लाइफ में ओवरऑल सफरिंग ज़्यादा रहती है। एंड ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, जो लोग बैड है, इविल है, बुरे लोग हैं, उनकी लाइफ में आप देखोगे कि खुशियाँ ज़्यादा क्वांटिटी में रहती हैं। दो एक और बात है, चाहे आज कोई पर्सन बिलीव करे ना करे, लेकिन एक कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जब इंसान के सामने ना अपनी पूरी लाइफ घूम जाती है। डेथ के समय से पहले, कुछ टाइम पहले, मतलब व्हेन अ पर्सन इज अबाउट टू डाई, अपनी पूरी लाइफ उनके सामने आ जाती है। डेथ तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, कई बार हम बहुत एक्सट्रीम दुख में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, लाइफ जैसे हमको हर तरफ से स्क्वीज कर रही होती है ना, जब चारों तरफ से हमको कॉर्नर कर रही होती है, तब भी कई बार हम ये खुद से ही सवाल पूछते हैं कि हमने किया क्या है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तब हम सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा किया, तब हम सोचते हैं, मतलब ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो यू कैन नॉट स्किप योर कार्मास, इस लाइफ में नहीं, अगली लाइफ में या फिर उससे अगली लाइफ में मिलते ज़रूर हैं। नो वन कैन स्किप देयर कार्मास, कोई भी नहीं मिस कर सकता, स्किप कर सकता, बाईपास कर सकता, ठीक है। तो विद दैट एक्सप्लेनेशन, विद दैट थॉट, आज की वीडियो एंड करती हूँ। और आप अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने व्यूज शेयर कीजिएगा कि क्या आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि गुड पीपल वो दुखी रहते हैं और बैड पीपल वो बहुत खुश रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी है, आपको कुछ क्लैरिटी और गाइडेंस मिली है इस इन्फॉर्मेशन से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।